नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस मेरे नए सेगमेंट में। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक नया कुछ देने का प्रयास करूँगा। कुछ ख़ास लोगों से आपकी मुलाकात कराऊँगा, उनसे आपको रूबरू करूँगा इसी अपने मोबाइल के थ्रू ही। तो सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। कहें कि रहा क्या बोलते हैं वसीम बरेलवी की कुछ लाइनों के साथ कि तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए हम तुम्हें नज़र नहीं आते। और मोहब्बत के दिनों की ये बुरी बात है, मोहब्बत के दिनों की ये बुरी बातें हैं, ये एक बार चले जाएं तो फिर लौट कर नहीं आते हैं। तो हाल ही में मुझे काम करते हुए एग्ज़ामपुर में लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पर बहुत अध्यापकों से मेरी मुलाकात हुई। तो वहाँ पर मैंने देखा, मतलब सबका एक अलग स्टाइल है, सबका एक अलग नज़रिया है। और कुछ ऐसे अध्यापक रहे जो अंदर तक मुझे छू गए, मतलब उनका एक अलग नज़रिया रहा कि जिनके साथ बैठना उठना और उनके साथ मतलब एक अलग, मतलब वो दिमाग में आपको कोई ना कोई उनके कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ तरीका अच्छा लगता है। तो इसी में से कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा, मैं बारी बारी आपसे नाम लेता हुआ चलूँगा। जैसे इसी में आप सभी बच्चे बहुत जानते हैं, आप सभी लोग खास करके उनके बारे में जानते हैं। पहले तो हमारे एक सर हैं हरिंदर भाटी सर, जो आपको लगातार जीके जीएस की क्लास पढ़ाते हैं। अभी वो आ जाएंगे हमारे बीच में, लेकिन अभी वो कहीं पर हैं। मैंने उनसे कहा था कि सर आज हमारा इस वीडियो को सफल ज़रूर बनाएगा। उसके बाद अमित वर्मा सर हैं, आपको मैथ पढ़ाते हैं। तो ऐसे कई सर हैं, जैसे दीपक सर हो गए, आपको रीजनिंग वाले हो गए, ऐसे मोहित सर हो गए, आपको हिंदी पढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ऐसे अध्यापक रहे जिनसे आदमी को, मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ चीज़ें सीखने को मिली, कुछ समझने को मिली। तो आज के इस सेगमेंट में मैं बुलाना चाहूँगा अपने साथ में खास करके एक स्पेशल गेस्ट को, जिनका नाम है हरिंदर भाटी सर। तो उम्मीद करते हैं हरिंदर भाटी सर आ गए होंगे। मुर्शिद कहाँ गए मुर्शिद? देखिए मुर्शिद खो चुके हैं, तो एक बार मैं बुलाना चाहूँगा। तो चलिए, तो कहाँ गए मुर्शिद? तो अब आइए, तो हमारे मुर्शिद अभी इस समय अब आ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि भाटी सर आएँ और भाटी सर से मैं कुछ सवाल पूछूंगा। कुछ सवाल मेरे रहेंगे, जवाब उनके रहेंगे। तो मैं इस समय कैमरे को भाटी सर की तरफ करूंगा। तो भाटी सर हमारे बीच में आ गए। चलिए आपको पहला लुक दिखाते हैं। वैसे कबीर सिंह का लुक हमें लगता है इन्हीं से इंस्पायर होकर के बनाया गया था। तो स्वागत करते हैं हम भाटी सर का। चलिए, तो आप आ जाएंगे भाटी सर, एक बार आप। हाँ सर, क्या बताइए। तो चलिए, तो मैं इस समय इसको ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मोबाइल में पता नहीं कैसे किया जाता है बैक कैमरा। मैं भाटी सर से ही पूछता हूँ, क्या सर वीडियो रिकॉर्डिंग में बैक कैमरा डायरेक्ट नहीं होता है क्या? हाँ, हो जाता है क्या? नहीं होता है। तो चलिए भाटी सर, कैमरे आपके सुपुर्द करता हूँ मैं, आप देखिए और मेरे कुछ सवाल के जवाब दीजिए। मैं बगल में ही बैठा हूँ। भाटी सर, सबसे पहले तो आप हमारे सभी लोगों का एक बार, सभी ऑडियंस का एक बार स्वागत करिए अपने अंदाज में। स्वागत है बच्चों सभी का। सब लोग अच्छे हैं, मस्त हैं। तो कुछ जोरदार लाइन हो जाए तो सर बहुत अच्छा होगा। बाकी मैं सो रहा था तो मुझे ज़बरदस्ती उठा रहे हैं ये, तो लाइनें कुछ नहीं है। हाँ सर, बताइए सवाल क्या है। तो सबसे पहला सवाल सर, कि लोगों के दिल में, लोगों के मन में एक सबसे बड़ी कश्मकश होती है। हम वर्तमान में जीते हैं लेकिन भविष्य को सोच करके बहुत परेशान रहते हैं। तो क्या इसमें कोई इसका ऐसा राज है जो हम वर्तमान में होते हुए भविष्य को लेकर के चिंतित तो हों लेकिन परेशान ना हो? क्या कहना चाहेंगे आप इस सवाल के बारे में? हमें लग रहा है सवाल कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो गया। अब भाटी सर बताना चाहेंगे इस सवाल का जवाब? पता नहीं, मैं एक शायरी याद कर रहा था, मुझे अचानक से याद आ रही थी कि सभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, दीपक सा जलता देखोगे। मेरी हद रोशन करने से कब तक मुझको रोकोगे। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हर एक व्यक्ति के लिए भाई, सीधी सी बात है, बस धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाओ, कोई ना रोकने वाला, कोई ना रोकने वाला। कहने का मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू भाटी सर पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, मेहनत पे ज़्यादा लक्ष्य रखना चाहिए और अपने चरणबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और बाकी ईश्वर हमारा
सब कुछ है, वो मालिक है, वो करता है। भाटी सर से मैं दूसरा सवाल लेना चाहूँगा। भाटी सर ये बताइए कि ज़िंदगी में सबसे पहला जो आपकी ज़िंदगी में सबसे पहला वो मोमेंट कौन सा था जिस पे आपको लगा था कि ये दिन आपके लिए बना था? मुझे ऐसा फिलहाल कुछ आइडिया नहीं। कुछ सोचिए सर कि वो कौन सा दिन था, लगा हो कि ईश्वर ने वो दिन आपके लिए बनाया था, या अभी तक उस दिन की तलाश है, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं बताइए। सर, हो सकता है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हर दिन मेरे लिए है। हर दिन मेरे लिए ये पॉजिटिव वाइब है। ये अब ये सच में ऐसा है वाकई में सर। ये मतलब ये कई बार होना है, कुछ लोग अतिशयोक्ति में कहते हैं कि हाँ भाई ये वो दिन था, पर मुझे वाकई लगता है हर दिन मतलब मेरे लिए है। और वो हर दिन मतलब उतना ही ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग होता है, एक्साइटमेंट होता है हर दिन के लिए वाकई। देखिए, कहने का मतलब ये बात मेरे लिए भी बहुत नई थी। मैं अक्सर लोगों से ये पूछता हूँ कि वो कौन सा दिन था जब आपको लगा हो कि वो आपके लिए बनाया गया था, लेकिन आज भाटी सर ने एक नई चीज़ बताई जिसको देख कर सुन करके मुझे अजीब मतलब थोड़ा सा लगा कि हाँ, कि हम ये क्यों सोचें कि ये दिन ही हमारे लिए बना था, हर दिन हमारे लिए बना है। मतलब पूरी पॉजिटिव वाइब के साथ भाटी सर आपको बता रहे हैं। भाटी सर से हम लोग आज पूछना चाहेंगे कि वो कौन से ऐसे 3 काम हैं जिनको मतलब ज़िंदगी में करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, जो हमारे भविष्य के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकते हैं, या आप किसी को बताना चाहें कि कौन से ऐसी 3 गलतियां या 3 ऐसी वो बातें नहीं जिससे आप बचना चाहेंगे और लोगों को सलाह देंगे कि इन चीज़ों से बचिए। थोड़ा सवाल टफ है, लोग इससे सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं आपका पर्सनल ओपिनियन चाहूँगा, बताएं सर। पता नहीं सर, मैंने इतना इस बारे में बहुत ज़्यादा तो सोचा तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब जो चीज़ें अभी दिमाग में आ रही है ये बिना सोचे बिना कुछ ऐसा नहीं, बस ये सर रैंडम है, तो कुछ सिंपल सी बात है। मैं अक्षय कुमार तो हूँ नहीं सर, और आप मोदी जी तो है नहीं कि नो कमेंट। चलिए, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, बताइए। सबसे मेन चीज़ है कि समय को सबसे ज़्यादा महत्व दे, समय की बर्बादी जो है ना करे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे एक तरीके से यही लगता है, समय, है ना। फिर उसके बाद अगर मैं सोचूं तो एक मतलब थोड़ा सा धन पे थोड़ा सा आर्थिक बचत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत मतलब लाइफ में ये तो देखिए, अब कहने का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर 2 कैटेगरी बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी में तो सर ने उन छात्रों और सबको चुन लिया कि समय की बचत करें, और दूसरी कैटेगरी में किया कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट मतलब जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो काम करने का अभी उसमें है, वो भविष्य में धन की अव्यय न करें, मतलब ज़रूरत जितनी हो उतनी खर्च करें और बाकी सेव करें। और तीसरा जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, स्वास्थ्य। क्या बात है भाई, सब जबरदस्त, क्या बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य मतलब ये मेरे ऐसे 3 सवाल थे जिसका मैं कतई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा जवाब आपको देखने को मिलेगा। चलिए, चलते चलते पहले भाटी सर से हम उनके कुछ एकाध पसंदीदा गीत पूछेंगे, और ज़िंदगी में क्या तूफानी करना आगे चाहते हैं, और ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, ईश्वर से क्या चाहते हैं, ये 2-3 सवाल मैं रैंडमली सर से पूछ लिया हूँ। सर, एक बार बताना चाहें कि ईश्वर से आप क्या चाहते हैं? ईश्वर आपको एक दिन कहें कि भाटी सर मांगिए, आपको क्या चाहिए, तो आप क्या उनसे मांगेंगे? सर, मैं ईश्वर से कुछ नहीं चाहता, सच बात तो ये है, कुछ भी नहीं। मतलब आप नास्तिक? मैं कह सकते हो आप, लेकिन मतलब इसमें सिर्फ ये नहीं, शायद मैं आस्तिक होता तो भी मैं शायद मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ना चाहता, मतलब मुझे ऐसा लगता है। मतलब यहाँ पर नास्तिक और आस्तिक का लेना देना नहीं है, मतलब भाटी सर का है कि ईश्वर से मांगने की क्या जरूरत है, ईश्वर आवश्यकता अनुसार प्रदान करता है। जब तक पिछले 20 साल का लगभग मैं बता रहा हूँ कि ईश्वर से मैंने आज तक एक ही बार प्रे की होगी। वो भी दिन बता ही दीजिए अगर बताने लायक हो। वो मैं शायद नहीं बताऊंगा। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, बस ऐसा है कि बस मैं शेयर ही नहीं करूंगा बस। नहीं, ये अच्छी बात है, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में होनी चाहिए। खुली किताब होना कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बहुत बुरा भी होता है। मैंने एक बात और पूछी थी सर आपसे कि आप मतलब आगे भविष्य में क्या तूफानी क्या करना चाहते हैं, क्या आपका प्लान क्या है ज़िंदगी में आगे का? मैं आफ्टर 10 साल 12 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, आज 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म पूछ रहा हूँ। क्या आप आज सोचते हैं, ऐसा हो ना कि आप जब 10 साल बाद मान लीजिए वीडियो को देखें या सोचें कि बात हुई थी तो मैं उस समय किसी एक वीडियो में आबिद सर को ये बात बोला था, जो सपना मेरा पूरा हो रहा है, ऐसा कुछ बताएं। तो मतलब प्लान्स तो सर बहुत बड़े, काफ़ी बड़े भी रहते हैं कई बार दिमाग में प्लान, लेकिन बस इतना सा है कि मैं चाहूँगा कि उसे ना ही डिस्क्लोज किया जाए, है ना। ये तो मतलब ये थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं कि एक हाइपोथेटिकल आंसर हो गया कि मतलब बात भी बता देना और
बात भी ना बताना। हाँ, वही। चलिए भाटी सर, एक मैं चाहता हूँ कुछ मोटिवेशन लाइन हो जाए, या एक कुछ छोटा सा कोई 2 लाइन आप सुना करके इस मेरे। तो सबसे पहली लाइन तो ये है कि सोते हुए व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं ना किया जाए। मैं सो रहा था तो सोते हुए व्यक्ति को डिस्टर्ब ना किया जाए। और मोटिवेशनल लाइन सर, मुझे लगता है कि जो अपना ऑडियंस है, ठीक है, जो अपनी ऑडियंस है, उसे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा हर बार जब भी मुझसे कोई मोटिवेशन लाइन की बात करता है, मैं हर बार यही कहता हूँ कि हम सब लोअर मिडिल क्लास से या मिडिल क्लास से लोग होते हैं, तो मुझे लगता है हमारी अब खुद की जो परिस्थितियाँ होती हैं वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होती हैं। सिर्फ हम वही सोच लें कि हमें क्या करना है लाइफ में, या किस तरीके से हम चीज़ें सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से हम जी रहे हैं, ठीक है, उन परिस्थितियों के बारे में सोच लें, तो उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है सर। बस चलिए, तो बहुत शानदार बात कही भाटी सर ने, बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आज तो पहला दिन था, मैं कुछ ट्राई कर रहा था अलग, ये आप लोगों के बीच आएगा। इसके बाद और भी लोगों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और पहला बलि का बकरा मुझे ही बनाया गया। जी, ये इससे पता चलता है कि हम किसी व्यक्ति के हृदय के कितने करीब हैं, और वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है जिसे आप पहली बार चुनते हैं। तो कुल मिला करके ये सेशन बहुत ही शानदार रहा। तो शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।